टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स के 25 प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे और ध्यान रखिएगा, इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। और मुझे लगता है कि आगामी जो समीक्षा अधिकारी है, पीसीएस है या कोई भी वनडे एग्जाम है, वहाँ अगर करंट अफेयर्स आती है तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। बड़े आराम से पढ़िएगा और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, क्योंकि तभी आपके सारे प्रश्नों की समझ विकसित हो जाएगी। देखिए, पहला प्रश्न था यहाँ कि पहला प्रश्न है कि भारत पाक सीमा पर किस अर्धसैनिक बलों की पहली महिला ऊंट सवारी दस्ते को तैनात किया जा रहा है। यानी पहली महिला ऊंट सवारी बीएसएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल और आईटीबीपी। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है बीएसएफ। बीएसएफ के जो अर्धसैनिक बल है उसकी पहली महिला ऊंट जो सवारी है वो कहाँ, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है वहां पर इसको तैनात किया जा रहा है। अब यहां से प्रश्न देख लेते हैं कि इन जो सैनिक बल है इनकी स्थापना कब हुई है। तो देखिए, बीएसएफ की स्थापना है वो 1965 में हुई है और नई दिल्ली इसका क्या है, मुख्यालय है। ध्यान रखना, ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि इसका मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली है। सीआईएसएफ की जो स्थापना है वो आपकी 1969 में हुई है, 1969 में हुई है। असम राइफल की स्थापना 1835 में हुई है और आईटीबीपी की स्थापना आपकी 1962 में हुई है। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इनमें सबसे पुराना है वो असम राइफल है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि अर्धसैनिक बलों में सबसे पुराना कौन सा है, तो इनमें कौन सा पुराना है, असम राइफल सबसे पुराना है और इसका जो मुख्यालय है वो आपका शिलांग में है। कहां पर है, शिलांग है। शिलांग कहां की राजधानी है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। साथ ही 1969 इसका भी मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है स्ट्रेटेजी के में। और इसका भी मुख्यालय यानी आपका आईटीबीपी का भी मुख्यालय कहां पर है, नई दिल्ली में है। आई थिंक आपने इस बात को अच्छी तरह से समझा होगा, इसकी स्थापना को समझा होगा। कभी कभी जैसे पीसीएस है या समीक्षा अधिकारी में, तो इसका क्रम भी पूछ सकता है कि स्थापना के क्रम में सबसे पहले कौन है। तो सबसे पहले असम राइफल आएगा, असम राइफल के बाद में कौन सा आएगा, वो आएगा 1962 का आईटीबीपी, उसके बाद बीएसएफ और उसके बाद आईएसएफ है। तो इसका स्थापना का क्रम भी आपसे पूछ सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, कक्षा 1 से 5 तक के, ध्यान 1 से 5 तक के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है। तो अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान। ध्यान रखना, इसका जो उद्घाटन किया है वो आपका धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। यानी और साथ ही ये पूछा जा सकता है कि जागृति का संबंध किस संगठन से है, तो उसका आंसर हो जाएगा रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किसने की थी, विवेकानंद ने की थी। किसने की थी, विवेकानंद ने की थी। और कब की थी, 1887 में की थी। ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विवेकानंद का जो मूल नाम था, विवेकानंद जी का जो मूल नाम था वो आपका नरेंद्र दत्त था। क्या था, नरेंद्र दत्त था। और इनके जो गुरु थे वो गदाधर भट्टाचार्य थे। गदाधर भट्टाचार्य थे और इन्हीं को क्या कहा गया, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोनों का, कि विवेकानंद का मूल नाम क्या था, नरेंद्र दत्त, और इनके गुरु गदाधर भट्टाचार्य थे और वो किस नाम से जाने गए, वो रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने गए। चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने एकेडमिक सहयोग के लिए दीर्घकालिक सहजीवी संबंध स्थापित करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ, देखना किसके साथ, भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान रखना, जब आप प्रश्न पढ़ते हैं तो उससे और प्रश्न क्या निकल सकते हैं और या क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, ये आपके नजर में होना चाहिए। पहला, दिल्ली विश्वविद्यालय, एमटी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका है एमटी विश्वविद्यालय के साथ में, यानी एमटी विश्वविद्यालय ने और भारतीय नौसेना के साथ में क्या किया है, पैक्ट किया हुआ है। अब इसमें और क्या क्या फैक्चुअल प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय की हम बात कर लेते हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1922 में की गई। ध्यान रखना ये भी है कि डीयू की स्थापना की गई, कब की गई है, 1922 में की गई है। साथ ही यहाँ से बताते हैं, हमारे जो राष्ट्रपति महोदय होते हैं
या वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं इसके विजिटर होते हैं। क्या होते हैं? विजिटर होते हैं। और उपराष्ट्रपति जो हैं, उपराष्ट्रपति ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति कुलपति होते हैं, इसके कुलपति होते हैं या कुलाधिपति होते हैं, कुलाधिपति होते हैं, ध्यान रखना। कभी कभी क्या होता है कि उपराष्ट्रपति तो कुलपति होते ही हैं, लेकिन दूसरा भी कुलपति नियुक्त कर दिया जाता है। और तीसरी बात है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं इसके समकुलपति होते हैं। क्या होते हैं? समकुलपति होते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है, आप आशा नोट करेंगे। साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हम बात कर लेते हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो 1887 में की गई थी और 23 सितंबर यानी आज के दिन में 23 सितंबर को 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और साथ ही ये उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय भी है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। अब आता है जेएनयू की बात कर रहे हैं। जेएनयू की स्थापना, जेएनयू की जो स्थापना है वो 1969 में की गई है। कब की गई है? 1969 में की गई है। और ये कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। तो इस तरह से इससे संबंधित जो प्रश्न है पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बताए और आशा है आप उसे नोट कर रहे होंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप इस उपयोगी जो मैटर का है वो उसका पूरा फ़ायदा ले सके और हमारे हर नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। अब प्रश्न आया कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 कि किस राज्य सरकार ने बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर नए एकीकृत सचिवालय का नाम रखने का फैसला किया है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और तेलंगाना। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है तेलंगाना। और तेलंगाना ने कहा कि हमारा जो सचिवालय है उसका नाम संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि बाबा साहब क्या थे। बाबा साहब 2 देशों से, ध्यान रखना, 2 देशों से पीएचडी करने वाले, इकोनॉमिक्स में पीएचडी करने वाले, किसमें? अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले क्या है? व्यक्ति हैं। और इनकी जो पुस्तक है वो है प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, बहुत पूछती जाती है, प्रॉब्लम ऑफ रूपी। और 29 अगस्त को, कब? 29 अगस्त 1947 को जो प्रारूप कमेटी थी उनका इन्हें क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बहुत हैं, लेकिन आप हल्के हल्के प्रश्न जो पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बताया है। तमिलनाडु, ध्यान रखना, तमिलनाडु क्या है? तमिलनाडु ये जो सेक्शन है यहाँ, और तमिलनाडु का जो तट है यहाँ से तट से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इसको कहते हैं कोरोमंडल। क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। यहाँ से जरूर पूछा जाएगा। गुजरात का तट रेखा, ध्यान, ये गुजरात की जो तट रेखा है, गुजरात की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। गुजरात की तट रेखा क्या है? सबसे लंबी है। ठीक है। और जो महाराष्ट्र है, ध्यान रखना, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, जिसे मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है। और महाराष्ट्र में क्या है? महाराष्ट्र में आपका अजंता और एलोरा, ध्यान रखना, अजंता और एलोरा के क्या हैं? गुफाएं हैं। क्या हैं? गुफाएं हैं। ध्यान रखना, एलोरा में एक बहुत महत्वपूर्ण है कैलाशनाथ मंदिर। कौन सा? एलोरा में ही है कैलाशनाथ मंदिर। और इसका जो निर्माण है वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और ये राष्ट्रकूट वंश का था। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि एलोरा की गुफाओं, एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। कभी कभी वंश दे देता है, तो इसका वंश है राष्ट्रकूट। क्या है? राष्ट्रकूट है। अब क्वेश्चन नंबर 5, प्रलय मंडल को निम्नलिखित में से किस बैंक का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, इंड बैंक और सीएसबी। इसका ऑप्शन क्या है? डी सही है, सीएसबी बैंक। क्वेश्चन नंबर 6, 2022-23 के लिए ऑटो उद्योग निकाय सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स यानी श्याम
के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश वर्मा, विनोद अग्रवाल, आर के गुप्ता और आदिल सुमरीवाला। इसका जो राइट आंसर है वो बी ऑप्शन है, यानी विनोद अग्रवाल। यानी विनोद अग्रवाल को सियाम का अध्यक्ष चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अंबेडकर एंड द मोदी रिफॉर्मर्स आइडिया परफॉर्मर्स इंप्लीमेंटेशन पुस्तक का विमोचन किसने किया था? ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है और इसका जो राइट आंसर है वो हमारे हैं भूतपूर्व, यानी इससे पहले के जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद ने अंबेडकर एंड द मोदी रिफॉर्मर्स आइडियाज परफॉर्मर्स इंप्लीमेंटेशन पुस्तक का विमोचन किया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस प्रत्येक दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर और 16 सितंबर है। इसका जो राइट आंसर है वो है 18 सितंबर। ध्यान रखिएगा, कितना है? 18 सितंबर है। क्वेश्चन नंबर 9। बांस के लिए अत्यंत उपयोगी पौधे के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व बांस दिवस 2022 कब मनाया जाता है? तो इसका भी देखिए, इसका भी जो राइट आंसर है वो क्या है? वो आपका 18 सितंबर है। बांस है क्या है? बांस एक घास है। ध्यान रखना, क्या है? एक घास, एक घास है और इसे हरा सोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बांस को हरा सोना भी कहते हैं। ध्यान रखना, हरा सोना दो चीजों को कहा जाता है, एक तो बांस को कहा जाता है और दूसरा अफीम को। ये दोनों को क्या कहा जाता है? हरा सोना कहा जाता है। आई थिंक इस बात को आपने नोट किया होगा। अब देखो प्रश्न नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में चीतों को पुनः प्रस्तुत करने के लिए चुना गया था? आप तो जानते ही हैं कि मोदी जी ने जब चीते को नामीबिया से लाए हैं और उसे कहां पर है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां है? मध्य प्रदेश से, वहां छोड़ा गया है। और ये जो चीता आए हैं, चीता, ये 1952 में क्या हुआ था? विलुप्त घोषित कर दिए गए थे। भारत से क्या हो गया था? विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और ध्यान रखिएगा, और ये जो चीते आए हैं वो कहां से आए हैं? नामीबिया से आए हैं। और नामीबिया की राजधानी क्या है? विंडहोक। क्या है? उसकी जो कैपिटल है वो विंडहोक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कर्नाटक में है। ठीक है। काजीरंगा आपका कहां है? असम में है। और ये गेड़े के लिए प्रसिद्ध है, गेड़ा। और सबसे ज्यादा गेड़ा कहां पर है? काजीरंगा में है। रणथंभौर ये आपका राजस्थान में है। कहां पर है? राजस्थान में है। तो इस तरह से आपने इन चारों के बारे में पढ़ा। अब प्रश्न क्या है कि अब प्रश्न है कि 11वां कि कौन से देश ने कौन से देश ने 2022 के एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी? भारत, ताजिकिस्तान, चीन और उज्बेकिस्तान। इसका जो राइट आंसर है वो है उज्बेकिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं उज्बेकिस्तान किन देशों से घिरा हुआ है। तो उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान से घिरा है, कजाकिस्तान से घिरा हुआ है। साथ ही अफगानिस्तान से घिरा है, ताजिकिस्तान से घिरा है। किससे घिरा हुआ है? कजाकिस्तान, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। इतने देशों से ये घिरा हुआ है। और ये कैसा है? स्थल अवरुद्ध देश है, लैंडलॉक्ड देश है। कैसा है? स्थल अवरुद्ध देश है। ठीक है। और यहाँ की जो भाषा है वो उज्बेकी है। लेकिन एक और भाषा पूछी जाती है कारा कालपक भाषा कहाँ की है? तो ये जो प्रश्न जब पूछा जाएगा, क्योंकि चर्चा में भाषा कारा कालपक भाषा कहाँ की है, तो ये उज्बेकिस्तान की दूसरी राजभाषा है। अब देखते हैं आरबीआई के अनुसार भारत का चालू खाता का जो घाटा 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के भीतर रहने की कितने प्रतिशत भीतर रहने की संभावना? ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। और इसका जो राइट आंसर है वो आपका है सी, 3%। 3% आपका रहने की उम्मीद है। अब क्वेश्चन नंबर 13,
डूरंड कप के 131वें संस्करण के फाइनल में किस टीम ने मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराया? बेंगलुरु एफसी, केरल ब्लास्टर, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और पूर्वी बंगाल। इसका जो राइट आंसर है वो है कौन सा? वो आपका बेंगलुरु एफसी है। ठीक है, इसके जो कैप्टन थे वो कौन थे? सुनील छेत्री हैं। क्या है? सुनील छेत्री, इसे कौन थे? कैप्टन थे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। मुस्कुराते चांद लम्हे और कुछ खामोशियां, बहुत इंपॉर्टेंट। मुस्कुराते चांद और कुछ खामोशियां पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। संदीप दीक्षित, ज्योति कुमारी, सोनम वर्मा और जीवेश नंदन। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है जीवेश नंदन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया है? चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन दीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू एंड कश्मीर। इसका जो राइट आंसर है वो आपका है अंडमान निकोबार और द्वीप समूह है। तो इस तरह से मैंने आपको ये 15 प्रश्न बताए। ये प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आप हमें हमारे जो प्ले स्टोर से आपका जो टॉपर्स क्लब IAS एकेडमी ऐप है वहाँ से भी हमारी सारी सूचनाएं ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दे सकते हैं। नया बैच UPSC का स्टार्ट हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।